अक्सर हम लोगों ने भी देखा है और आपने भी देखा होगा कि जो सामान्यतः तौर पे जो समस्या निकल के सामने आती हैं, जो हमको देखने को मिलती हैं, क्योंकि अक्सर लोगों के द्वारा और हमारे व्यूअर और सब्सक्राइबर के द्वारा जो प्रश्न पूछा जाता है कि क्या तलाक का मुकदमा कर दिया है तो फिर हमारी पत्नियों को जो हमारे साथ रहने के लिए तैयार है, या इसके अलावा और कोई मुकदमा सेक्शन 125 या सेक्शन 12 DV एक्ट या सेक्शन 498A का अगर जो कोई मुकदमा कर दिया है तो उसके उपरांत अगर जो पत्नी साथ में रहना भी चाहती है तो ऐसी इस स्थिति में हम क्या करें, किस प्रकार हम अपनी कार्यवाही को आगे बढ़ाएं और हम क्या कर सकते हैं। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि सभी लोग जानते हैं कि हंसना और मुस्कुराना एक साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल भी संभव नहीं है कि हम एक साथ हंस भी लें और मुस्कुरा भी लें। उसी प्रकार ठीक वैसे ही, क्योंकि अगर जो साथ में रहना भी चाहते हैं तो आप क्लीन हैंड से आइए। किसी भी तरीके से कोई भी छल या कपट नहीं होना चाहिए जिसके आधार पर हम अपने घर में समुचित सुखमय जीवन भी यापन करें और उसके साथ में जो पत्नी के द्वारा लगाए हुए या फाइल किए गए जो केसेस हैं, सेक्शन चाहे 125 के हों या सेक्शन 12 का DV एक्ट का हो या सेक्शन 498A IPC की जो भी धाराओं में जो आपने मुकदमे दर्ज कराए हैं और उन मुकदमों की हम जो प्रोसीडिंग है वो भी फेस करें। क्योंकि प्रोसीडिंग फेस करने का मतलब ये है कि दो पार्टी कंटेस्टिंग पार्टी होती हैं, जो कि एक पक्ष उसका अपना होता है और दूसरा उसका विरोधी पार्टी होती है। और तो ये कहाँ तक संभव हो पाता है कि हम अपनी विरोधी पार्टी यानी कि जो विपक्षी गण हैं उनके साथ हम सही तरीके से एक ही घर में हम सही रूप से उनका हम जीवन यापन कर सकें। नमस्कार, मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। स्वागत है आपका एक बार और आपके अपने इस चैनल पे। और वीडियो शुरू करने से पहले हमारी रिक्वेस्ट हमेशा की तरह है कि इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें। और वीडियो पूरा देखिएगा, अंत तक अवश्य देखिएगा और इसके बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि आप भी जानते हो, सभी लोग जानते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान या आधा अधूरी जो भी बात है वो किसी को पूरी तरीके से समझ में नहीं आती है। तो पूरी तरीके से समझने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। और ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए मैं ये जानकारी बताना चाहूँगा कि जैसा कि हमारा जो प्रश्न है हमारे व्यूअर का, उन्होंने ये पूछा है कि अगर जो किसी भी परिस्थिति में अगर जो पत्नी ने कोई वाद अगर जो प्रस्तुत कर दिया है माननीय न्यायालय के समक्ष, किसी भी कोर्ट में हो, ये मैटर नहीं करता है कि किस कोर्ट में कौन सा मुकदमा विचाराधीन है। अगर जो कोई भी मुकदमा अगर जो विचाराधीन है तो इसी के आधार पर आपको पहले तय कर लेना चाहिए कि उस मुकदमे के साथ में कि आपको पहले मुकदमा लड़ना है, कंटेस्ट करना है, या पहले साथ में रहना है। यानी कि दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते हैं, 1 बाय 1 एक काम कर लें। तो ये आपको निर्धारित करना पड़ेगा कि साथ में ये भी निर्धारित करना पड़ेगा कि मान लीजिए पत्नी ने पहले तो मायके में जाके आवेश में आके उसने मुकदमा दाखिल कर दिया है, और वो भी एक तरीके से नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई उनका संरक्षण रहता है और उन संरक्षण की ही वजह से पत्नी को जो भी हथियार मिले हुए हैं, सेक्शन 125 हो या सेक्शन 12 DV एक्ट हो या 498A के जो केसेस हों, इन तरीके के सारे जो हथियार अपने यूज़ कर लेती हैं। 1 बाय 1 अपने पति के विरुद्ध सारे मुकदमे उसमें दाखिल कर देती है। अब उसको कुछ समय के उपरांत याद आती है कि ये पति मेरा ही है और वहाँ जाके हमको रहना चाहिए, क्योंकि अगर जो ये हैसियत और ये अगर जो सामर्थ्य नहीं है उसके मायके वालों में कि अगर जो वो दूसरी शादी करेंगे और दूसरी शादी करने में क्या प्रॉब्लम फेस होती हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आते हैं सामने, ये आप भी जानते हो, सभी लोग जानते हैं। तो ऐसी इस स्थिति में, क्योंकि अगर जो उसने अपनी गलती का अगर जो उसको पछतावा है, अगर जो वो अपनी गलती को मानती है, तो सबसे पहले आपको ये प्रयास करना चाहिए कि अपनी गलती को संशोधित करते हुए जो भी मुकदमे उसने दाखिल किए हैं उनका पहले निस्तारण करवाएं। वो किसी भी तरीके से हो सकते हैं, कंप्रोमाइज़ के आधार पे या उसको जुडिशल प्रोसीडिंग जो अडॉप्ट की जाती है उसके थ्रू वो मुकदमे भी समाप्त हो जाते हैं। और इसके साथ में अगर जो ये पत्नी कहती है कि नहीं हम आपके साथ रहेंगे भी और मुकदमे भी नहीं ख़त्म करेंगे, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं उसके जो मस्तिष्क में है कोई छल या कपट की कोई भी जो प्लानिंग है वो हो सकता है चल रही हो। तो ऐसी इस स्थिति में फिर भी मैंने सामने ये मैं बताना चाहूँगा कि अगर जो ऐसी फिर भी अगर जो परिस्थिति अगर जो आपके सामने निकल के आती है तो आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भी हो सकता है अगर जो मुकदमे ख़त्म करा के ना आई हो, वो आपके साथ ही रहना चाहती हो, तो ये पत्नी की भी आपके मस्तिष्क की उसकी चाल हो सकती है, या छल या कपट कुछ भी हो सकता है। इट मे बी पॉसिबल कि पति या उसके घर वालों को किसी बड़े अपराध में फंसाने की उसकी साजिश हो, क्योंकि जो अभी तक उसकी जो बड़ी जो सुसंगत धाराओं में
FIR या कॉन्सिक्वेंसेस के आधार पे अगर जो FIR दर्ज नहीं हो पाई है किन्हीं कारणों से, और अब उसको लगता है कि अब कोई बड़ी धाराओं में हमें मुकदमा पंजीकृत करवाना है, जिसके आधार पे जो पति है या उसके घर वाले हैं, जो उसके निकटतम संबंधी हैं, वो भी जेल जा सके या उनको जेल की कारावास हो सके, जिसके आधार पे वो ये चाहती हैं कि पति का जो परिवार है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए या किसी वाद में वो कंटेस्ट करने के लिए स्थिति में ही बिल्कुल ना रहे। तो अगर जो आपको ये मनसा और ये दुर्भावना आपको अपनी पत्नी के पहचाननी है, क्योंकि ये जो भावना है, जो ये फीलिंग है, ये कहीं भी कोई स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं मिलती है। ये केवल आपको और उसके जो विचार हैं, उसके जो विचार और आपके विचार, जो अनुभव जो आपने किया है या जो उसने किया, उसी के आधार पे ये अनुभव प्राप्त किया जा सकता है या उसकी मनसा को समझा जा सकता है कि पत्नी अगर जो हमारे घर में घुस के आ रही है, क्लीन हैंड नहीं आ रही है, साफ़ सुथरे हाथ से नहीं आ रही है, तो ऐसी इस स्थिति में उसकी कोई भी छल या कपट करने की कोई भी भावना अवश्य हो सकती है। तो ऐसी इस स्थिति में जो पति है उसको सबसे पहले इस तरीके की जो एक्टिविटी कारित की जाती है पत्नी के द्वारा, तो उसको इस तरीके से अवेयर रहना है और सचेत रहना है। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज़ होता है, या पत्नी कह सकती है या पति के द्वारा भी कहीं भी क्वेश्चन अराइज़ हो सकता है, क्योंकि अगर जो डिवोर्स का मुकदमा भी फाइल नहीं किया गया है और हस्बैंड एंड वाइफ में डिवोर्स नहीं हुआ है, क्योंकि डिवोर्स जब तक नहीं हो जाता है तब तक पति या पत्नी का उनका जो रिलेशन है, उनका जो संबंध है, नहीं ख़त्म हो सकता है। तो ऐसे इस स्थिति में अगर जो पत्नी ज़बरदस्ती रूप से अगर जो पुलिस के बल पे अगर जो किसी भी तरीके से आपके घर में अगर जो घुसने का प्रयास करती है, तो आपको भी पुलिस के माध्यम से उचित सहायता लेनी चाहिए और इसके आधार पे पुलिस जो भी आपके या उसके सामर्थ्य में या उसकी सहायता के लिए आती है, तो आपको उसके सही तथ्य को अवगत कराते हुए पुलिस के सामने भी अपनी बात को रखनी चाहिए, जिसके आधार पे कोर्ट भी ये अवश्य निर्धारित करती है कि अगर जो किसी भी तरीके से अगर जो जब तक कि सही तरीके से कोई भी कंप्रोमाइज़ एग्जीक्यूट नहीं हो जाता है, कोई भी किसी भी पक्ष में एक साथ रहने की उसको परमिशन नहीं दी जाती है। तो क्योंकि अब किसी भी पक्ष में अगर जो कोई डिवोर्स नहीं हुआ है, तो इट मीन्स अभी पति पत्नी का रिश्ता मेंटेन हो। तो ये बहुत ही दुर्भावनापूर्वक ये जो कृत्य है, जिसको आपको आपकी पत्नी के मनसा के द्वारा उनकी क्या मनसा रही है, किस स्थिति में वो क्या चाहते हैं, ये आपको अनुभव करने की आवश्यकता है। तो इसी के आधार पे अगर जो इस तरीके के अगर जो एक्टिविटी का जो कार्य की जाते हैं, आपको लगता है कि इसकी मनसा ठीक नहीं है, हमको किसी बड़े अपराध में उसको साजिशन फंसाने का उसका जो इरादा है वो ये करना चाहती है, तो आपको सर्वप्रथम सबसे पहले डिवोर्स का मुकदमा फाइल कर देना चाहिए। और डिवोर्स का मुकदमा फाइल करने के उपरांत ही आपके और जो पत्नी के उनके जो रिलेशन है वो डिस्प्यूटेड क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि हमारे पक्ष में और या उनके पक्ष में कोई भी किसी प्रकार का अगर जो कोई अब संबंध नहीं रहा है, और इस संबंध नहीं रहने का प्रूफ ये है कि इन दोनों के बीच में डिवोर्स यानी कि उसके विवाह विच्छेद करने का जो प्रोसेस है वो विचाराधीन है। क्योंकि विचारण के दौरान ही अगर जो इस तरीके की नई एक्टिविटी कारित की जाती है तो विधि विरुद्ध है और न्याय संगत बिल्कुल भी नहीं। अगर जो ऐसी एक्टिविटी अगर जो कारित होती हैं, तो आप माननीय न्यायालय के समक्ष आप अपनी याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं। और इस प्रकार मैं अंत में अवश्य ये बताना चाहूँगा, अगर जो इस तरीके की एक्टिविटी करते हुए पत्नी को जो बार बार पति को परेशान करती है, तो इसके तथ्य को ध्यान में रखते हुए आपको ये स्पष्ट रूप से सबसे पहले आपको ये डिवोर्स का मुकदमा उसके विरुद्ध जो है कंटेस्टेड रूप से सेक्शन 30 में आपको फाइल कर देनी चाहिए। क्योंकि म्यूचुअली डिवोर्स में जब दोनों एग्री होंगे तभी जा सकते हैं, अगर जो एक भी पक्ष एग्री नहीं है तो कंटेस्टेड डिवोर्स में आपको अपनी पिटीशन फाइल करनी चाहिए, जिसके आधार पर आप ये उसमें अनुमानित लगा सकते हैं कि अब जो पत्नी की मनसा ठीक बिल्कुल भी नहीं, अब वो हमको पूरी तरीके से बर्बाद कर देना चाहती है, पूरी तरीके से हमको परेशान करना चाहती है, जिसके आधार पे पति को पत्नी के विरुद्ध में डिवोर्स का कंटेस्टेड वाद जो उसको प्रस्तुत करना चाहिए, जिसके विरुद्ध अगर जो वाद आपके तथ्य और आपके फैक्ट पे सही मानते हुए माननीय न्यायालय आपके फेवर में आदेश पारित कर देगी। और इसके साथ में एक चीज़ मैं अवश्य बताना चाहूँगा, डिवोर्स मुकदमा प्रस्तुत करते समय आप उसको नोटिस अवश्य भेजेंगे और उसकी कॉपी भी आप अपने पास अवश्य रखेंगे। अगर जो इस तरीके की एक्टिविटी अगर जो पत्नी के द्वारा कारित की जाती है, तो आपके पास ये एविडेंस अवश्य रहना चाहिए और अवश्य रहेगा, जिसमें आप ये शो कर सकते हैं कि हमारा और जो पत्नी का इसका डिस्प्यूट चल रहा है बहुत लंबे समय से, और इसका जो वाद है वो माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, जिसमें अभी तक निर्णय नहीं आया है।
तो ऐसी इस स्थिति में आप अपने परिवार को और स्वयं को, जो पत्नी को जो महत्वपूर्ण हथियार दिए गए हैं उनसे रक्षा कर सकते हैं। आज का वीडियो इतना ही है, यहीं तक है। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। और तब तक के लिए मैं एक चीज़ अवश्य कहना चाहूँगा, अगर जो आपने वीडियो अंत तक देखा, यहाँ तक देख लिया है, तो उसको सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक करें और शेयर करें दूसरों लोगों तक, जिससे और लोगों तक भी ये जानकारी पहुँच सके, जिससे वो सही समय पर सही जानकारी को अडॉप्ट करते हुए किसी बड़े नुकसान से वो बच सकें। और साथ में मोटिवेशन के लिए कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें। और वीडियो अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।